अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मुसलमानों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। सरकार में हिम्मत है तो महफिल में आके हाथ उठवा ले। नीतीश कुमार आरएसएस की गोद पे जाके बैठ गया। अच्छा, इसलिए वो बनाने की इच्छा में नहीं है। जब एमएलसी कोटे से दो को मंत्री बनाया गया तो इनके पास 3-4 एमएलसी हैं मुस्लिम, तो इन चारों में से किसी को मंत्रालय देना चाहिए था। ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। आज जिस मुद्दे पर हम बाहर निकले हैं जानने कि क्या नीतीश कैबिनेट में अभी तक एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, मगर ऐसा बात चल रहा है कि किसी मुसलमान को मंत्री कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो इसी मुद्दे पर आज हम निकले हैं। चलिए जानते हैं पटना के मुसलमानों से कि उनकी इस पर क्या राय है। तो नीतीश कैबिनेट में अभी तक एक भी मुसलमान नहीं है। हाँ। ठीक है, मगर अब मुसलमान नामों पे चर्चा हो रही है। क्या लगता है मुसलमानों को हिस्सेदारी? मुसलमानों को हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए जी जी, उनका हक भी है, हुकूक हक भी है। हाँ। तो क्यों लगता है इस बार नीतीश कैबिनेट में नहीं मिला? नीतीश के कैबिनेट में इसलिए नहीं मिला कि कोई उनके पार्टी से जीत के मुसलमान आया नहीं। तो एमएलसी तो थे, एमएलसी तो हैं, हाँ। ये क्या कहते गुलाम हैं, रसूल गुलाम बलियाबी रसूल है, बलियाबी हैं, और जो है आपको क्या कहते हैं ये प्रोफेसर क्या नाम है उनका, 2-3 हाँ मुसलमान हैं, 2-3 हाँ। मुसलमान, तो उनको बना देना चाहिए। तो कोई देरी क्यों? मतलब देरी हुई, अभी तक नहीं बने हैं, तो इसमें क्या मुसलमानों की राय क्या है? आप एक मुसलमान हो के नाते। नहीं, राय तो मेरा यही है, कोई मुसलमान मंत्री होना चाहिए। हाँ, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मुसलमानों के हाथ में जाना चाहिए। जाना और चाहिए। क्या, बेशक जाना चाहिए। तो उससे क्या लगता है कि अपनापन सा लगेगा या बाकी दूसरे भी चला रहे तो ठीक है ना? नहीं, आप देखिए, जिसका जो हक है उसको दीजिए आप। अच्छा, जिसका जो हक है उसको आप दीजिए। जिसका जो हक है हाँ, उसको दीजिए आप। उनको दिया जाए। आपके पार्टी में एमएलसी है, उनको बना दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? या तो आप बीजेपी के दबाव में हैं इसलिए नहीं बना रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा है आपके क्या? बेशक है, आपके ऊपर बीजेपी चढ़ा हुआ है, आप तो हंसिए पे चले गए हैं फुटपाथ पे। आप कैसे सरकार में है? सरकार में मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जबरदस्ती का मुख्यमंत्री, कोई जबरदस्ती का मुख्यमंत्री बेशक बनता है। जबरदस्ती का, रात में मिल के हरा और कह रहे हैं कि सरकार में है। सरकार में हिम्मत है तो महफिल में आके हाथ उठवा ले। अच्छा, ऐसे वोटिंग करवाइएगा? और ऐसे क्या, करवा- हाथ उठवा के देख ले चलिए। किसके पक्ष में जाता है। क्या कहना है? इस बार एक भी मंत्री कैबिनेट में नहीं थे, अब चर्चा हो रही, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो 2020 में जो विधानसभा इलेक्शन हुआ, महागठबंधन की तरफ पूरी पब्लिक यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग थे, जो पूरे वोट देने का काम किया महागठबंधन को। इसलिए नीतीश कुमार इस बार मुस्लिम का वोट नहीं ले पाए। अच्छा, और रहा इनका मुस्लिम मंत्री नहीं बन पाए हैं, तो इनके पास कोई विधायक नहीं है, एमएनसी नहीं है, जो एमएलसी तो है ना, एमएनसी गुलाम है, रसूल। विधायक नहीं है, हाँ। तो गुलाम गौस हैं, तो उनको बनाए मंत्री। तो मतलब क्या अभी तक नहीं बना, अब चर्चा हो रही है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार तो पिछले बार बनाए थे? नीतीश कुमार आरएसएस की गोद पे जाके बैठ गया। अच्छा, इसलिए वो बनाने की इच्छा में नहीं है। अगर बनाना होता तो एमएनसी इनके पास 2 है, हाँ। वो बना सकते थे। अच्छा, तो मतलब नहीं बनाना, नहीं जाता है। तो अब तो बनाने की पे बात हो रही है, तो क्या लगता है कि अब जो बातें चीज चल रही है उसका वजह क्या है? अब देखिए अब क्या नीतीश कुमार सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। जी, आप बताइए, आपका नाम? नदीम अख्तर, जी, नदीम। एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट जी, सिविल कोर्ट है। नदीम जी बताएं, आपको क्या लगता है अभी तक कोई मंत्री नहीं है, अब नाम पे चर्चा हो रही है, तो क्या है? नहीं, मंत्री बनाना चाहिए था। हाँ। अब रही बात कि ये मंत्री बनाना नहीं बनाना मुख्यमंत्री का अपना जो है विवेक का बात होती है, जी। लेकिन उनको मंत्री बनाना चाहिए था। मुसलमानों में बहुत रोष है कि उन्होंने मंत्री नहीं बनाया है, हाँ। क्योंकि उनके पास मंत्री बनाने के लिए एमएलसी भी थे। अशोक चौधरी को जिसको बनाया उन्होंने, हाँ। वो दुखद है कि उनको बना करके, चूंकि मुस्लिम का काम को मुस्लिम करेंगे बेहतर तरीके से। अच्छा, और अशोक चौधरी भी कोई जो है सदन के कुछ है नहीं, उनको जो है एमएलसी कोटे से जो है ले जाया जाएगा। जब एमएलसी कोटे से दो को मंत्री बनाया गया तो इनके पास 3-4 एमएलसी हैं मुस्लिम, तो इन चारों में से किसी को मंत्रालय देना चाहिए था। ये मुसलमानों के साथ भेदभाव है। अच्छा, एक सवाल इसमें ऐड करते हैं, अगर कोई मुस्लिम मंत्री बना तो कौन सा मंत्रालय मिलना चाहिए? हर एक मंत्रालय देना चाहिए। ऐसा एक बना दिया गया है कि मुस्लिम को अल्पसंख्यक ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको जो है कोई भी मंत्री देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, भवन निर्माण देना चाहिए। जो मलाईदार पोस्ट है उसमें जो है गैर मुस्लिमों को दिया जाता है, हम मुसलमान को सिर्फ दे दिया जाता है कि भाई लो मुसलमान का काम करो, नहीं तो मुस्लिम तुमको जो है ये करेगी। अच्छा। मुसलमानों ने वोट दिया है। वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है इनको, नीतीश जी को? जी जी, हम लोगों ने वोट दिया है, सब लोगों ने वोट दिया है। लेकिन अब जीतना हारना जो है
किसी के भाग्य का होता है। जिताने हराने की गारंटी अभी जो है ईवीएम की है और वोटर्स की है। अच्छा, तो ईवीएम भी आपने ला दिया। तो अब लोग कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि जी, क्या लगता है इस बार कोई भी मंत्री नहीं था नीतीश कैबिनेट में, अब बात चल रही है, चर्चा चल रही है, बताइए। क्या उसको भी तो बनाना चाहिए नीतीश कुमार को, नहीं बनवाया दे तो खुद जाके अपनी आप से जाके तो वहाँ पे बैठने की, दिल्ली की संसद में तो क्या है, लेकिन नहीं बना रहा है तो इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसको पास विधायक भी हर चीज़ है, लेकिन नहीं बनाया तो इसको अलग बात है। अलग बात है। हाँ, तो बनाना चाहिए था। बनाना चाहिए था, हर चीज़ बनाना चाहिए। क्यों शिक्षा मंत्री जो होता है, शिक्षा मंत्री बनवाना चाहिए, इन्हें बनवा, हाँ नहीं बनवाए तो अलग बात है। तो जैसा कि आपने देखा, सबने खुलकर कहा कि शामिल तो होना चाहिए, इससे नाराज़गी है कि, और किसी ने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यक मंत्रालय देने से थोड़ी होता है, और कोई दूसरा मंत्रालय दे, शिक्षा मंत्री कुछ भी बनाए, मगर बनाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई विधायक नहीं जीता तो कोई क्या बात थी, एमएलसी तो थे ना, एमएलसी को ही किसी मंत्रालय पद का कैबिनेट मंत्रालय पद देकर कैबिनेट में शामिल कर लेते। तो सबकी अपनी अपनी राय है, आपकी भी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।